क्या आपने कभी सोचा है कि सूर्य जैसा तेजस्वी देव भी किसी की छाया में आ सकता है? हम सबने सूर्य ग्रहण की कथा सुनी है, लेकिन इसके पीछे छिपा संकेत शायद ही समझा हो। भगवान नारायण ने मोहिनी रूप धारण कर देवताओं को अमृत पिलाया। सब कुछ शांत था, व्यवस्थित था। परंतु एक दानव ये दृश्य देख रहा था। वो था राहु। उसे भय था कि यदि अमृत नहीं मिला तो वो अमर नहीं हो पाएगा। इसलिए उसने देवता का रूप धारण किया और सूर्य तथा चंद्रमा के बीच जाकर बैठ गया। क्षण भर के लिए सब सामान्य लगा, पर सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया। उन्होंने भगवान को संकेत दिया। उसी क्षण सुदर्शन चक्र चला और राहु का सिर धड़ से अलग हो गया। किंतु अमृत उसके कंठ से नीचे उतर चुका था, इसलिए उसका सिर अमर हो गया। तभी से वो सूर्य और चंद्रमा को अपना शत्रु मानता है और अवसर मिलते ही उन्हें ग्रसने का प्रयास करता है। यही सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कहलाता है। अब यही योग एक बार फिर बना है। सूर्य आपके छठे भाव में प्रवेश कर चुके हैं और वहां पहले से राहु स्थित है। छठा भाव सेवा, कार्य, प्रतियोगिता, शत्रु और ऋण का भाव है। जब प्रकाश और छाया एक साथ आते हैं तो स्थिति असमंजस भरी हो जाती है। सूर्य प्रकाश है, आत्मा है, मान सम्मान है। राहु धुआं है, भ्रम है, षड्यंत्र है। इस अवधि में संभव है कि आपने जो परिश्रम किया हो उसका पूरा सम्मान न मिले। कोई आपके कार्य का श्रेय ले सकता है, कोई भीतर ही भीतर विरोध रच सकता है। इसलिए सावधान रहना आवश्यक है। विशेष रूप से 23 फरवरी से 4 मार्च तक का समय अधिक प्रभावी रहेगा, क्योंकि उस समय सूर्य और राहु का संयोग तीव्र होगा। 17 फरवरी अमावस्या का दिन भी विशेष रहेगा, परंतु ये केवल नकारात्मक पक्ष नहीं है। सूर्य की दृष्टि अपने 12वें भाव पर पड़ रही है। 12वां भाव विदेश, दूर यात्रा, उपचार और निवेश से जुड़ा है। यदि आप विदेश संबंधी कार्य में लगे हैं, उपचार क्षेत्र से जुड़े हैं या दीर्घ यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो लाभ के संकेत भी मिल सकते हैं। कभी कभी वही परिस्थिति जो चुनौती लगती है, अवसर भी बन जाती है। इस समय अपने पिता, गुरु और वरिष्ठ जनों से संबंध मधुर रखें। उनसे आशीर्वाद लें। शासन संबंधी कार्यों में धैर्य रखें। प्रतिदिन प्रातः सूर्य को जल अर्पित करें और ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जप करें। गायत्री मंत्र तथा महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी अत्यंत फलदायी रहेगा। याद रखिए, ग्रहण सूर्य को समाप्त नहीं करता, केवल कुछ समय के लिए उसकी आभा को ढक देता है। यदि आपके भीतर विश्वास और संयम है तो ये समय भी आपको और अधिक मजबूत बनाकर जाएगा। सूर्य का प्रकाश कभी नष्ट नहीं होता, वो केवल प्रतीक्षा करता है सही क्षण की। उसी प्रकार आपका तेज भी स्थायी है। धैर्य रखें, साधना रखें और अपने कर्म पर विश्वास रखें। जय श्री राम।